वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो आने वाली 7 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाला है और डिविडेंड का अमाउंट है 100 रुपीज़। बात किया इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी का नाम है दिशा इंडिया और ये कंपनी बिजनेस में है लीडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर विद एडवांस फाउंडरिंग एंड सरफेस प्रिपरेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी के। और आज के दिन यानी कि 3 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 14,090 रुपीज़ का। बात की जाए रिटर्न की, यदि हम एक साल को देखें तो 2024 में मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि 30% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 19,930 रुपीज। जानते हैं लॉन्ग टर्म को यानी कि 5 साल को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 308% रिटर्न निकाल कर दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3,394 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की तो अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया। इस कंपनी ने अभी तक ओवरऑल रिटर्न के मामले में दिया 15,731% रिटर्न, यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम था, 89 रुपीज का। तो यही बताता है स्टॉक मार्केट में, यही उन्हीं शेयर होल्डर्स के स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं। और कब कौन सा पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन जाए ये कोई भी नहीं जानता। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 20,460 करोड़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 13,201 करोड़। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की तो आने वाली 7 अगस्त को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 100 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि हम पीछे देखें तो 11 फैब 2025 को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 100 रुपए। तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 200 रुपए का डिविडेंड निकाल के दे चुकी है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो मार्केट कैप है 2049 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप का जो मार्केट कैप होता है वो है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 7.68। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 35.96। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 18.91%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है कंपनी ने उसका सही से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया है जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की तो वो है 346.72। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 या उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 1.42%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है तो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 113 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो अभी तक 2025 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 410 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को
तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 12 करोड़, जबकि अभी तक 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 50 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की नेटवर्क को, तो अभी 2025 तक इस कंपनी ने नेटवर्क के मामले में अर्न किया 267 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है दिशा इंडिया में, जो कि एक अच्छी बात है, जिसका परसेंटेज है 74.82%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.92% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.23% का। तो ये कंपनी 7 अगस्त को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। एक अच्छा खासा डिविडेंड है, 100 रुपीज का कह सकते हैं। शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 14,000 का है, लेकिन ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।